आज की ये वीडियो बहुत जरूरी है। इतनी जरूरी कि अगर आपने इसे पूरा नहीं देखा तो आगे चलकर एक छोटी सी गलती आपको लाखों का नुकसान करा सकती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं तो पूरा टैक्स देता हूँ, जीएसटी देता हूँ, अब मेरे कैश से सरकार को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी ये गलतफहमी पूरी तरह तोड़ देगी, क्योंकि आज के भारत में सिर्फ टैक्स देना काफी नहीं है। कानून ये भी देखता है कि आप पैसा कैसे और किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपने कैश में थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी, तो पेनल्टी सीधी 100% तक लग सकती है। यानी जितना कैश उतनी पेनल्टी। प्रॉपर्टी डील और टोकन मनी का सच। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी डील की। अक्सर ऐसा होता है कि घर या जमीन लेते समय हम टोकन मनी या बयाना कैश में दे देते हैं, क्योंकि हमें लगता है अरे ये तो बस छोटी रकम है, इसमें क्या दिक्कत होगी। लेकिन कानून यहाँ बहुत सख्त है। अगर आपने प्रॉपर्टी डील में 20,000 रुपये से ज्यादा कैश में टोकन, बयाना या एडवांस लिया या दिया, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपने गलती कर दी। और इसका मतलब है जितना कैश दिया या लिया उतनी ही पेनल्टी। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये कैश में टोकन दिया, तो 50,000 रुपये सीधी पेनल्टी। डील कैंसिल हुई, तब भी बचाव नहीं। अब मान लीजिए प्रॉपर्टी डील किसी कारण से कैंसिल हो गई और आपने 20,000 रुपये से ज्यादा टोकन मनी कैश में वापस कर दी। आप सोचते हैं अब तो डील ही नहीं हुई, पेनल्टी कैसी? लेकिन कानून कहता है गलती फिर भी हुई है। यहां लगता है सेक्शन 188 और पेनल्टी फिर वही 100%। दोस्त से कैश लोन, सबसे बड़ा झटका। आपने अपने किसी दोस्त से 40,000 रुपये कैश में ले लिए। आपके दिमाग में यही चलता है, ये तो लोन है, इनकम थोड़ी है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है कैश लोन की लिमिट सिर्फ 20,000 रुपए है। आपने 40,000 रुपए कैश लिया तो 40,000 रुपए पेनल्टी। लोन लौटाते समय भी सेम रूल। अब जब आप लोन वापस करेंगे, अगर आपने 20,000 रुपये से ज्यादा कैश में रीपेमेंट कर दी, मान लीजिए 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये पेनल्टी। याद रखिए, लोन लेना, लोन लौटाना दोनों में कैश लिमिट वही है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, दोनों तरफ खतरा। शॉप, ऑफिस या रूम रेंट पर अगर आपने 20,000 रुपये से ज्यादा कैश में डिपॉजिट लिया, तो पेनल्टी। और जब टेनेंट चला गया और आपने वही डिपॉजिट कैश में वापस कर दिया, तो भी पेनल्टी। यानी डिपॉजिट लेना भी रिस्की, डिपॉजिट लौटाना भी रिस्की। कैश हर जगह डेंजर है। कैश गिफ्ट, सबसे खतरनाक नियम। अब कैश गिफ्ट समझिए। 50,000 रुपए तक कोई दिक्कत नहीं। 50,000 रुपए से ऊपर और 2 लाख रुपए तक, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी और टैक्स लगेगा। लेकिन अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश गिफ्ट मिला, तो 100% पेनल्टी। हाँ, पेरेंट्स, भाई बहन और शादी में मिले गिफ्ट्स इस रूल से बाहर हैं। घर में कैश रखा है, सावधान। अगर इनकम टैक्स की रेड में आपके घर से ऐसा कैश मिला जिसे आप समझा नहीं पाए, तो उस पर 84% तक टैक्स और पेनल्टी लग सकती है। मतलब 10 लाख रुपए कैश मिला और एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो लगभग 8.4 लाख रुपए सीधा नुकसान। बैंक कैश विड्रॉल रूल, अगर आपने आईटीआर फाइल की है और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकाला, तो 2% टीडीएस कटेगा। अगर आईटीआर फाइल नहीं की, तो 20 लाख रुपए के बाद ही टीडीएस शुरू हो जाता है। ये टीडीएस आप रिटर्न में वापस ले सकते हैं। बैंक हर बड़ी कैश एंट्री रिपोर्ट करता है। सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश, करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा कैश, तो बैंक सीधे इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है। अगर आप जवाब नहीं दे पाए, तो वही कैश आपकी इनकम बन जाएगी। बिजनेस वालों के लिए चेतावनी, अगर आप बिजनेस करते हैं और एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 रुपये से ज्यादा कैश दे दिया, तो वो खर्च मान्य नहीं होगा। मतलब इनकम बढ़ेगी और टैक्स भी बढ़ेगा। कैश में मशीन या कार खरीदी, अगर आपने बिजनेस के लिए मशीन, कार या कोई भी एसेट 10,000 रुपये से ज्यादा कैश में खरीदा, तो ना डिप्रिशिएशन मिलेगा, ना पूरा खर्च माना जाएगा। सीधा नुकसान। तो दोस्तों,
आज सवाल ये नहीं है कि आप टैक्स देते हैं या नहीं। असली सवाल ये है, आप कैश में क्या कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती आपको बड़ी पेनल्टी में डाल सकती है। अगर ये वीडियो आपके काम की लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।